आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। और इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना साथियों बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें, उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है आज का कि हीरे की चमक तो साथियों सबको नजर आती है, पर उसके संघर्ष को कोई नहीं देखता। चमकने से पहले कितना घसा जाता है, कितनी रगड़ खाता है, सोना कितना तपता है, यह कोई नहीं देखता, केवल निखार देखता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद केवल आपकी मंजिल सबको दिखाई देती है, आपका संघर्ष नहीं दिखाई देता। और बिना संघर्ष की आपको मंजिल नहीं मिलती साथियों। तो इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 को। और याद रखिएगा कि आपका संघर्ष आपको कामयाब करेगा, तो नियमित अध्ययन करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। गोविंद नारायण मिश्र उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1911 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशनकाल। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न क्या है कि कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और ईड़ा को व्यावसायिक बुद्धि और इसको जो है रागात्मक वृत्ति इस आलोचक ने कहा है। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। सुकून की तलाश काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रश्न का सही जवाब शमशेर बहादुर सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। सौदामिनी उपन्यास का उपन्यासकार आपने राधाचरण गोस्वामी को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1893 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। पांचवा प्रश्न, कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तक ओमकारनाथ त्रिपाठी को माना जाता है। छठवां प्रश्न, दो पंक्तियों के बीच में काव्य के रचनाकार कौन है। दो पंक्तियों के बीच में काव्य राजेश जोशी जी का है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है। और जवाब में महामाया भैरवी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 8 है कि पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है। पद्मावती नाटक माइकेल मधुसूदन द्वारा लिखा गया बंगला नाटक है, जिसका हिंदी अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1978 ईस्वी में पद्मावती नाम से किया है। 9वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। त्रिशंकु कहानी संग्रह का रचनाकार आपको बताना है, मन्नू भंडारी उत्तर आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर जो है, इसका अनुवाद किसने किया है। जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो राइट आंसर है आपका। 12वां प्रश्न, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास पूछा जा रहा है। जवाब में आपने गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ
और इस प्रश्न का सही जवाब मोहन राके इस किस कृति को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 ईस्वी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। जवाब में आषाढ़ का एक दिन को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। 14वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। जवाब में श्रीधर पाठक को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 15वां प्रश्न, कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है। कोमल गांधार नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। शंकर से इस उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। और 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है और 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन काल क्या है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए, इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहली आत्मकथा का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था, क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से। दूसरी आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वहीं बसेरे से दूर आत्मकथा 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। छाया कहानी के संग्रह के लेखक कौन है। जवाब में जयशंकर प्रसाद उत्तर चुना आपने, राइट आंसर। 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 19वां प्रश्न है कि नवरस सब संसार में नवरस में संसार, यह कथन किसका है। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, जवाब में देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न की बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर है और 1916 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी किस कृति को मुहावरों का पुस्तक कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है। जवाब में ठेठ हिंदी का ठाठ सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1899 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया है। 23वां प्रश्न है कि किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है। किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है। जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। 24वां प्रश्न है कि विजय पथ काव्य कृति के रचयिता कौन है। विजय पथ काव्य रचना का रचनाकार उदय शंकर भट्ट को चुना आपने, तो राइट आंसर। और 1948 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 25वां प्रश्न है कि कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक के लेखक कौन है। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक का लेखक आपने राम कुमार वर्मा को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। 26वां प्रश्न है किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। जवाब में जयशंकर प्रसाद चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। 27वां प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले गोपाल राय हैं। 28वां प्रश्न है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। अभिनव गुप्त उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका।
29वां प्रश्न है कि निज भाषा बोलहूं लिखूं पढ़ूं गुनहूं सब लोग करऊं सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में श्रीधर पाठक को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। 30वां प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की लिखी गई रचना 212 दोहे हैं। 202 दोहेों में से 116 दोहों में अलंकारों का विवेचन और 10 दोहों में इसकी भूमिका है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? दूसरा सप्तक आपने सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी इस सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव कोली याद भरूच को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई यह कहानी 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 34 है कि मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उत्तर में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो राइट आंसर, और 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 35 मनुष्य के रूप उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में यशपाल को लिखा आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1949 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 36 इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो राइट आंसर 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 37वां प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? कई बार रिपीट प्रश्न है। मैथिली शरणगुप्त उत्तर चुना, राइट आंसर है आपका। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? और उत्तर में रामविलास शर्मा को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में अमृतलाल नागर को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। बकरी नाटक के नाटककार कौन है? काफी चर्चित रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उत्तर चुना आपने, राइट आंसर। और जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया? ध्रुव स्वामी, उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? उत्तर में रामविलास शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 43 है कि काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? जवाब में प्लेटो को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 44 है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसमें पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट महोदय को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 46 है कि कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना, यह कथन किसका है? पाश्चात्य विद्वान क्रोचे महोदय को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में हुआ? मैला आंचल, 1954 ईस्वी का जवाब चुना आपने, तो राइट आंसर है। अनुभूत को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि का कर्म है, यह कथन किसका है? अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि का कर्म है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 49 है कि क्या स्त्री होना पाप है? यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से संबद्ध है? आकाशदीप कहानी चुना आपने, तो राइट आंसर है। युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर में आपने केदारनाथ अग्रवाल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1947 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।